मोस्ट वेलकम। आइए, इस समय हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का अध्ययन कर रहे हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आइए देखा जाए, किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 320 रुपए है। यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 5600 रुपए हो तो ब्याज दर क्या होगा? मैंने बताया था आपको कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या फर्क है। साधारण ब्याज एक दर पर समान रूप से उसी रेट से ब्याज लगता रहता है और उसी धन पर, जो धन पहले लगा मूलधन पर, उसी पर लगा रहता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में हर साल ब्याज जो है मूलधन में जोड़ दिया जाएगा और वह मिश्र धन हो जाता है। वही मिश्र धन अगले साल के लिए मूलधन हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। फिर उस पर आपका इंटरेस्ट लगेगा। ध्यान दें। तो यह जो 320 रुपए का अंतर आया, वह जो ब्याज पर ब्याज लगा है उसी के नाते 320 का फर्क आया है। मूलधन तो दोनों का सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है। यह तो बहुत ही बढ़िया, केवल 2 ही साल का है तो इसमें आसान हो जाता है। तो जो 2 साल का साधारण ब्याज 5600 रुपए है, तो आप जानते हैं ब्याज तो सेम लगेगा। तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 2800 रुपए हो जाएगा। हो गया। अब जब 1 साल का साधारण ब्याज 2800 रुपए होगा तो इसी पर जो ब्याज लगा होगा वही यह अंतर है। पूछ क्या रहा है? धन का पूछ रहा है। आइए पहले देखा जाए। तो इस पहले हम रेट निकाल लें, ब्याज दर पूछ तो रहा है, ब्याज दर क्या होगा। चलिए, रेट, बस रेट पूछ रहा है आपसे। तो दर क्या होगा? तो इस हम जानते हैं रेट इक्वल टू ब्याज गुणे 100 बट्टे मूलधन और गुणे समय, हम ये जानते हैं। तो यह जो 2800 रुपए पर ब्याज लगा तत्काल के लिए, यही 2800 मूलधन हो जाएगा आपका इस ब्याज के लिए। किसके? 320 रुपए के लिए। तो मैं कह सकता हूं 320 गुणे 100 बट्टे 2800 और गुणे समय। तो 1 ही साल का है, क्योंकि 1 साल का तो ब्याज दोनों का लगा, दूसरे साल का 1 ही साल है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, बात खत्म। अब हमें यहां से काट लिया तो देखूं 4 सत्ते 28, 4 बट्टे 32। अब इससे मैं डिवाइड करूं तो 11 सत्ते 77, 3 बट्टे 7, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, लगभग 11.5% लगभग। क्यों कि एग्जाम में 11 से 3/7 तो दिया नहीं होगा। यदि दिया है तो आप कर लीजिए, 11 से 3/7% कर लीजिए। यदि नहीं दिया है तो लगभग 11.5%। ओके। आइए, किसी धन का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण। अब देखिए भाई, यहां पर 2 ही साल था लेकिन यहां 3 साल दे दिया गया। अब आप ये चाहें कि 3 से भाग देकर के 300 कर लूं और उसी पर निकाल लूं तो नहीं आएगा, क्योंकि हर साल ब्याज बढ़ता जा रहा है। अब वो ब्याज बढ़ेगा तो उसमें जुड़ गया, फिर उस पर ब्याज लगेगा। तो इस पर ट्रिक तो है, लेकिन मैं आपको उस ट्रिक पर नहीं ले जाता हूं। क्यों नहीं ले जाता हूं? क्योंकि आपके तमाम किताबें मार्केट में हैं, हर सवाल पर ट्रिक दिया हुआ रहता है। तो मैं कहा था कि तत्काल तो बड़ा अच्छा लगता है लेकिन बाद में वो अच्छा नहीं लगता। और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाते हैं
तो तुरंत आपका दिमाग सोचने वाला काम करता है, रट्टू वाला चीज बहुत ढूंढ के नहीं ला पाता। तो मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटने पावे। और जो मैं बार बार कहता हूं कि कंपटीशन के लिए 1 सेकंड बचाइए। वह 1 सेकंड क्यों कहा जाता है कि जो जिस पर, जैसे इस पर आपने थोड़ा समय बचा लिया, इस पर बचा लिया, इस पर, तो 1 सेकंड भी बचाएंगे तो 10 क्वेश्चन मैंने लिया है, तो मान लीजिए 8 क्वेश्चन पर 8 सेकंड आपने बचा लिया। वह 8 सेकंड क्या करेगा, जो दो क्वेश्चन हार्ड होंगे वहां पर थोड़ा सा समय आपका ले लेगा कैलकुलेशन करने में। और इजी क्वेश्चन तो सबके सही हो जाते हैं लगभग। जो हार्ड 4, 5, 10 क्वेश्चन रहते हैं उसी पर आपका सिलेक्शन निश्चित होता है, क्योंकि उसी में लोग फंसेंगे। बहुत से लोगों का क्या, अरे यार समय नहीं मिला, तो वही समय के लिए कि यह समस्या न रहे कि समय आपको नहीं मिला, तो जहां जितना बच सकता है आप समय बचाइए। किसके लिए? उस हार्ड क्वेश्चन के लिए, कि वो अभी मुझसे छूटने न पाए। तो यहाँ पर जो मैं समय बचाया उसका मैं उपयोग इसी में करूंगा। हाँ, एग्जाम में एक चीज और कहूंगा, जैसे ये थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना, हार्ड मतलब कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो तत्काल आप इसको एग्जाम में छोड़ दीजिए। इसको भी मैं छोड़ देता हूँ। क्यों छोड़ देता हूँ? पहले जो थोड़ा जिसमें समय ना लगे कि बस क्वेश्चन पढ़ूं और आंसर निकल जाए, पहले उन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर लूं, ठीक, तब कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन करूंगा। एग्जाम में यह ट्रिक आप अपनाइए, ठीक है। यहाँ हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में आप ऐसा ही करिए जो इजी लगे, यानी क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर आ जाए, पहले उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। और अंत में ये दिमाग में आपको रहे कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन छोड़े हैं, तो ज्यादा नहीं छोड़ेंगे आप, इतना प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, 1 या 2 क्वेश्चन छोड़ेंगे आप। अब वहां पर बैक आकर के उस क्वेश्चन को कर लीजिए कि मैथ में 100 to 100% मार्क आपको मिल जाए। क्योंकि बेटे उसमें सिलेक्शन में तो एक नंबर की लड़ाई रहती है, आधे नंबर की लड़ाई रहती है। तो आधा नंबर तो बहुत हो गया, तो 1 नंबर, अरे बाप रे, तो 1 नंबर हम लोग कैसे छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आइए, तो यहां पर हम लोग क्या करें, पहले एक काम करिए, यदि धन चक्रवृद्धि ब्याज पर होता तो लाभ कितना होता। हम एक काम करें, हमें तो वही आसान लगता है कि 900 रुपए ब्याज मिला, तो पहले हम लोग धन मालूम कर लें कि धन कितना आया होगा। तो जब 900 रुपए ब्याज मिला तो 900 गुणे 100, और 3 त्रिका 9 आ गया, 9 से काटा तो 100, यानी धन जो होगा 10,000 होगा। धन कितना होगा? 10,000। अब यही मैं कहा था, रेट मालूम है 3, तो मैं तो कहा था वो फार्मूला अब डायरेक्ट करिए। तो अब 10,000 गुणे 103/100 गुणे 103/100 और गुणे 103/100, ये क्या निकलेगा? ये निकलेगा मिश्र धन। क्या निकलेगा? मिश्र धन। और उसमें से जब 10,000 घटा देंगे तो आ जाएगा ब्याज, आ गया। अब आप फिर मैं कहूं, हो सकता है आप पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो 103 कैसे आया? मैं जानता हूं कि कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला होता है P × 1 + R/100 पावर n, यही होता है। तो R कितना है? 3 है, 3%, तो ये हो गया 1 + 3/100, और कितना साल? 3 साल। तो यह करेंगे 100 × 100 तो हो जाएगा 103/100 और Q। तो इसका मतलब क्या, इसी को 3 बार हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 103/100, 103/100, 103/100, यहां से यह 103 आया। अब आप यहां भी मत घबराइए कि 103 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत नहीं, समय नहीं लगेगा, बस ऐसे देखें आप, बहुत ही आसानी से 3 का तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 त्रिका 9 और 3 धाम 30, 3 का मल्टीप्लाई हो गया। अब दूसरी बात, सीधे 10 का मल्टीप्लाई करिए,
तो और बहुत ही आसान है। तो 10 तियां 30 और 10 एकम 10, कितना आ गया 9 0 6 10, ये आ गया। अब यही चीज इस पर आप 103 का गुणा कर दीजिए, तो फिर मैं 3 का गुणा करूंगा नहीं, यहां ऐसे नहीं करूंगा। अब दिमाग में रख लीजिए यही है, और 103 का गुणा, फिर 3 का गुणा करिए, 3 9 27, 3 6 18 और 3 एकम 3, 3 का तो हो गया। अब 10 का लीजिए, तो एक हम छोड़ के 10 9 90, 10 छके 60 और 10 एकम 10, आपका आ गया ना। बस अब कुछ नहीं करना है, बस आप ले लीजिए 27 9 1 10 3 1 4, अच्छा क्यों भाई, कहीं गलत हुआ क्या? एक बार देख लूं कहीं गलत हुआ है क्या। 103, 3 त्रिक 9, 3 10 3 30, 10 एकम 10, 9 0 3 3 6 10, सही है। फिर 3 से लीजिए, 3 9 27, 3 6 18, 3 एकम 3, सही है। 10 का मैं लिया तो 10 9 90, 10 10 9 ओ सॉरी 10 9 90, 10 छक्के 60, 10 एकम 10, यहाँ गलत हो गया था। ठीक है, अब हम लोग यहां ले लेंगे, तो 2 7 8 9 1 10 3 1 4। अच्छा, अब हम एक चीज और देख रहे हैं, यहां कितना जीरो है 4, 2 2 4 कट गया, कट गया। बेटे कहीं गलत हो रहा है, क्योंकि 900 तो इनका ब्याज था, 900 से ऊपर आना चाहिए। कहीं बेटा कैलकुलेशन में गलत हो रहा है बेटा, ठीक, कहीं बेटे गलत है कैलकुलेशन में, उससे अधिक आना चाहिए ना। तो 3 त्रिक 9, 3 शून्य 0, 3 एकम 3, 10 से लिया, 10 3 30, 10 एकम 10, सही आ रहा है। फिर 103 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 9 27, 3 6 18, 3 एकम 3, फिर 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 9 90, कहाँ में गलत कर दिया था, 10 9 90, 10 6 60, ठीक है, 10 एकम 10, हाँ कहीं बेटा मैं गलत किया था, तो 9 8 17, 1 1 2 6 3 9, बस आ गया। अब बेटा एक काम करो, तो ये बेटा हो गया मिश्र धन। हाँ एक चीज और, अभी 2 यहाँ जीरो बचा हुआ है, तो 2 अंक छोड़ के मैं यहाँ डेसिमल रख लिया। 10,000 पे यहाँ मूलधन है, घटाऊंगा तो यही 10 कट जाएगा, और 900 इनका मिला था, पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 900 घटाऊंगा तो यही बेटा मिल गया, यानी 27.27 रुपए, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज पर लाभ हुआ होता, यदि हम चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए होते तो। ठीक, हाँ ये जैसे अभी मैं कहा यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई किया, फिर 10 का कर लिया। हम लोग कंपटीशन के लिए बार बार कहते हैं कि 30 तक का तो टेबल, स्क्वायर और क्यूब, ये तीनों बेटे लर्न कर लो, इस समय बचाएगा। जैसे मान लीजिए कहीं पर आ गया, अब मान लीजिए 2 7 6, और आपको आ गया, हम और थोड़ा लेना 4 लेना, और आ गया 23 13 का मल्टीप्लाई करना, तो आप एक एक करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। यदि आपको टेबल मालूम है तो 13 का टेबल एक बार पढ़ लूंगा, और 2 अंक छोड़ के तीसरे के नीचे से 23 का टेबल पढ़ के रख लूंगा, 2 लाइन में मेरा आ जाएगा, यानी समय बचेगा। और मेरा जहां तक अनुभव है, मैंने जो देखा है कंपटीशन में, आपका मदर टंग का जो टेबल है, आप हिंदी भाषी हैं तो हिंदी में,
आपका मदर टंग इंग्लिश है, कोई बात नहीं, लेकिन यदि मदर टंग हिंदी है बेटे तो हिंदी में टेबल भी जरूर याद कर लें। आजकल एक हो गया फैशन चला हुआ है, इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ते हैं तो आप 1 1 जा 1 1 2 जा 2 ये तो आप लर्न करते, लेकिन एक एक कम में एक दुआई 2 एक तिहाई 3 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 2 चौका 8 ये आप लर्न नहीं करते। और कंपटीशन में हिंदी का जो टेबल है बहुत काम करता है। क्यों? जवान बहुत तेज उस पर चलती, मदर टंग है ना, आपकी मातृभाषा है। 93 117 आप लोग ऐसे 93 63 तो भी आप जानते हो 117 आता है, तो मनी फास्ट चलता है। तो यदि आप लर्न न किए हो बेटा, मैं कहूंगा कि हिंदी में भी बेटा टेबल लर्न कर लें। तो ये इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। अब यह जो 103 3 बार मल्टीप्लाई करना था, जो आगे क्वेश्चन में जो हम समय बचाए हुए हैं वही यहां पर काम करेगा। आइए नेक्स्ट देखा जाए। थर्ड, इतने रुपए को 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। मैंने आपसे कहा था कि साधारण ब्याज तो एक समान रूप से लगता है और चक्रवृद्धि पहले साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम होंगे, एक होंगे। अगले साल चूंकि साधारण ब्याज में ब्याज पर ब्याज नहीं लगता, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है, इसलिए अगले साल उस साधारण ब्याज पर भी ब्याज लग जाएगा और वही अंतर लगता है। जैसे अभी मैं ऊपर बताया, तो 2 वर्ष के लिए 500 का है तो सीधे 10 दूनी 20 से बेटा ये मल्टीप्लाई तुरंत करना चाहिए। और परसेंट का मतलब हुआ बट्टे 100, तो ये तो भाई कट गया। कह रहा 500 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज। हाँ, लेकिन हम 2 वर्ष का निकालेंगे ही नहीं। अब पूछिए क्यों नहीं निकालेंगे। इस नाते यहां पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो हम 2 साल का निकालेंगे ही नहीं। क्यों? पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम हो जाएगा और उस पर तो कितने साल का रहे साधारण ब्याज हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में उस ब्याज पर ब्याज लग जाएगा। तो बेटे पहले 1 साल का निकाल लूं, तो यदि 10% पर मैं 500 का निकाल लूं तो कितना हो जाएगा, 2 10 50, यानी पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों 50 रुपया होगा। अब साधारण ब्याज होगा तो बस इसी का दूना कर दीजिए, 100 रुपया हो जाएगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज अब इस पर लग जाएगा। तो रेट क्या है 10%। अब 10% से लग गया, यानी इस 50 पर कितना आ गया 5 रुपए। यही बेटे 5 रुपए जो ब्याज पर ब्याज लगा, यही बेटा अंतर हो जाएगा 5 रुपए। ओके, आगे चला जाए। हाँ, जरूर कहूंगा बेटा, फिर कहूंगा कि आप यदि एक ट्रिक आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है कि हाँ मेरा क्वेश्चन इजी वे से सॉल्व हो जा रहा है, श्रीनाथ सर ने मेरा समय बचाया, तो बेटा एक छोटा सा कमेंट बेटा कर दो। यदि आपने सब्सक्राइब न किया बेटा सब्सक्राइब कर लें और अपने अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। क्यों? आपका कंपटीशन ही आपको आगे बढ़ाएगा। हाँ, एक बात और कहूंगा, आजकल यूजीसी फ्यूजीसी तमाम चल रहा है। मैं कहूंगा बेटा ये राजनीतिक लोग हैं। राजनीति इस शुरू में ही जब आपका देश आजाद हुआ तब से राजनेताओं का एक होता है डिवाइड एंड रूल, आपको बांटो और राज करो। लेकिन मैं आप लोगों से कहूंगा, आप लोग स्टूडेंट हैं और शिक्षा से जुड़े हुए हैं, मैं आप लोगों में कहूंगा नो डिवाइड नो डिवीजन बेटा। हमको आपस में जो भी हैं सबको जोड़ करके, और हमको आगे कौन बढ़ाता है, कंपटीशन आगे बढ़ाता है। जितना ही हम प्रतिस्पर्धा करेंगे हम उतना ही स्ट्रांग होते हैं।
ठीक है। तो आपके अगल बगल मान लीजिए आप पंडित जी हैं और आप अकेले उस गांव में हैं, अगल बगल यादव हैं, हरिजन हैं या कोई और है, ये राजनेता लोग तो हमको दोस्ती नहीं करने देंगे। लेकिन आप दोस्ती नहीं करोगे बेटा तो हम कंपटीशन किससे करेंगे? आप यादव हो, एक पूरे गांव में अकेले हो और दूसरी जातियां हैं, हमारे उनसे संबंध नहीं रहेंगे, हम किसके साथ खेलेंगे? किसके साथ कंपटीशन? हर चीज में कंपटीशन होता है, वही कंपटीशन हमको आगे बढ़ाएगा, चाहे खेल कूद हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे जो भी हो। और एक बात बेटा और कहूंगा, आप एक चीज देख रहे हो, देखो बेटा हमारा किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं और टीचर राजनीति से मतलब नहीं रखता, और टीचर के लिए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ना हमारे लिए कोई कास्ट है ना कोई क्षेत्र है, हमारे सारे बच्चे हमारे हैं। एक बात और कहूंगा, यह आप एक चीज महसूस नहीं करते, मैं पिछली तो बात छोड़ देता हूं, 75 साल से तो आरक्षण मिल रहा है, फिर भी हमारा आरक्षित वर्ग अभी भी उतना विकास नहीं कर पाए। क्या राजनीतिक पार्टियां कभी इस पर विचार करती हैं कि 75-80 साल होने जा रहा है, जिनको आरक्षण दिया गया उनका विकास सही रूप से क्यों नहीं हो रहा है? अंबेडकर जी कहे थे 10 साल के लिए, उसके बाद समीक्षा किया जाए और उचित, लेकिन आज तक समीक्षा नहीं हुई। क्यों? डिवाइड एंड रूल, इनको डिवाइड एंड रूल है बेटा, और कुछ नहीं है, आपस में बांटो। तो मैं यही कहूंगा आपस में बंटना नहीं है। और हमारी जो आरक्षित वर्ग के जो लड़के हैं, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, मैं उनसे कहूंगा बेटा संघर्ष, कंपटीशन, ठीक है आरक्षण मिला उसका फायदा लो बेटे, लेकिन कंपटीशन। जब तक आप शिक्षा में नहीं आगे बढ़ोगे, खेल कूद में आगे नहीं बढ़ो, हर चीज में आगे नहीं बढ़ोगे, तो कहने से नहीं होगा बेटा कि जात खत्म करो, ये खत्म करो। क्या आप नहीं महसूस करते? जो लोग आगे बढ़ गए, जैसे हरिजन है, आगे बढ़ गया, अधिकारी हो गया, अब उसके लिए कोई जाति नहीं रह जाती है। आप देखते होंगे जितने लोग आगे बढ़ गए, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू में हो, चाहे सिख हो, किसी में भी, कभी उनके घर में घुस के देखो, 4 लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं, किसी की शादी अपने कास्ट में नहीं है, सब अलग अलग कास्ट में है। वहां कोई नहीं कहने जाएगा कि दूसरी कास्ट में शादी किया। तो जब आप ऊपर उठ जाओगे तो ये सारे बंधन स्वतः समाप्त हो जाते हैं। आइए हम इस पर चलें। हमारा मूल जो उद्देश्य था आपको समझाने का यही कि बेटे आपस में कंपटीशन करो और बंटो मत। अपने सारे दोस्तों के साथ मिलकर के हम जब आपस में लड़ेंगे तो कौन मुझसे कंपटीशन करेगा? ना मुझसे कुछ लेगा ना मुझे कुछ देगा। तो बेटे यदि इस प्रकार का है, जहां भी अच्छा लगे वहीं से कुछ ले लो, तो कंपटीशन ही आपको आगे बढ़ाएगा। आइए हम लोग इस पर चलें। तो ये हो गया, वह धन क्या है जिसका 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपए। अब ध्यान दें, धन क्या? क्वेश्चन है धन, यानी मूलधन पूछ रहा है। ये 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपए, तो 1 वर्ष का कितना लगा होगा? 20 रुपए हुआ होगा, ये नहीं हुआ? अब कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपए है। 1 रुपए का फर्क क्यों आया? इस 20 रुपए पर जो चक्रवृद्धि ब्याज जो ब्याज लगा उसी के नाते, यानी 20 रुपए पर कितना मिला? 1 रुपए मिला। 20 रुपए पर कितना ब्याज मिला? 1 रुपए। हम यहीं पर पहले दर निकालना तुरंत, तो हम जब प्रैक्टिस करेंगे जान जाएंगे कि 1 कैसे आएगा। 20 25 100, 100 से कटे यानी ये करें, यानी रेट जो होगा 5 होगा। लेकिन हम आइए एक बार विस्तार से करें। तो ब्याज गुणे 100, 1 गुणे, क्योंकि और यहां तत्काल मूलधन कितना है? 20 रुपए, और 21 साल का है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो 20 25 100,
रेट बेटे मालूम हो गया आपको, रेट इक्वल टू कितना हो गया 5%। अब एक चीज आप बताइए, रेट मालूम हो गया 5%, समय मालूम है 1 साल, और ब्याज कितना मिला है 20 रुपए, तो धन निकाल लो। तो धन इक्वल टू ब्याज गुणे 100, यानी 20 गुणे 100। दर कितना है 5, बस हो गया। समय तो 1 साल है, लिखने की जरूरत नहीं है। 5 और 20 कितना हो गया बेटा 400। कितना हो गया 400। आ जाओ बेटे, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 4 रुपए है। ध्यान दीजिएगा, जब 2 वर्ष रहे तो बहुत ही आसान हो जाता है आपको, एक बात जान लीजिए। आइए देखिए, किसी 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का, तो जो पहले साल ब्याज लगा होगा, पहला साल साधारण ब्याज दोनों से होंगे, तो उसी ब्याज पर जो ब्याज लगा वो 4 रुपए है। ठीक है, उसी ब्याज, तो हम इस 4 रुपए के लिए वो जो ब्याज वही मूलधन मान लिया जाए, वही होगा। तो मूलधन पहले ज्ञात किया जाए कि मूलधन क्या है, और यह मूलधन केवल ब्याज निकलेगा, ये जो ब्याज है जब ये निकल जाएगा तो उसी पर हम धन निकाल लेंगे। तो आ जाइए, तो 4 रुपए ब्याज मिला, 4 गुणे 100। ठीक है, धन तो हम मालूम कर रहे हैं, पी मालूम कर रहे हैं, समय तो 1 ही साल का है, सोचना ही नहीं है, बस रेट यहां दिया है कितना 4%, तो 4 से 4 क्या था, यानी धन कितना था। इसका मतलब ये जो पी निकाला हूं, किसका निकाला हूं, इस 100 रुपए पर ही 4 रुपए ब्याज मिला है। वो जो 100 रुपए था ना, जो ब्याज का मिला था, उसी पर 4% से हमको 4 रुपए मिला है। लेकिन यह 100 रुपए क्या है, वास्तव में 1 साल का ब्याज है। अब हम धन आसानी से निकाल लेंगे, तो ब्याज गुणे 100 बटे दर, बस हो गया, पी निकल गया, 4 25 100, यानी 2500 रुपए। क्या होगा 2500 रुपए बेटा आपका निकलेगा प्रिंसिपल वैल्यू, मूलधन। ओके, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7300 रुपए की 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1916 से, बहुत अच्छा, इतना तक। हाँ, एक बात और कहूंगा, यदि यही बैंक में होता तो मई का आपको ब्याज नहीं मिलता और सितंबर का भी ब्याज नहीं मिलता। क्यों, ये तो आप लोग जानते हो कि 10 तारीख के बाद जो धन हम जमा करते हैं और महीने की अंतिम तारीख तक जो हम धन निकाल लेते हैं, उस पर पूरे महीने का ब्याज नहीं मिलता। तो बैंक में तो है नहीं, किसी को दिया होगा, और यहां दिया है दोनों दिन सम्मिलित, ये सम्मिलित है, 11 मई भी सम्मिलित है और 18 सितंबर भी सम्मिलित है, ये सम्मिलित है। का साधारण ब्याज कितना होगा। अब बेटा क्या करना है, हमको दिन की संख्या पहले निकालना है। तो मई तो होता है 31 का, और 11 मई शामिल हुआ तो 10 दिन घटा दें तो कितना हो गया बेटा 21 मई हो गया, और 16 यानी उसी में सितंबर तक हम चलेंगे, तो मई हो गया। जून कितने का होता है 30, अगस्त, जून, जुलाई और अगस्त दोनों 31 के होते हैं, और सितंबर में आप 18 दिन जोड़ लेंगे तो कितना हो गया 8 1 9 1 10 11 के 1 1 2 3 2 5 3 8 8 3 11 2 13, 131 दिन हुआ बेटा। लेकिन यहां पर क्या वार्षिक, तो 131 दिन को हम वर्ष में चेंज करेंगे, तो एक वर्ष में कितने दिन 365 दिन। कितना दिन
365 दिन। आइए, अब जब 365 दिन आपने लिख लिया, वर्ष में हो गया, अब तो सब कुछ मिल गया आपको, हो गया। आइए, तो ये क्या हो गया, 7300। मूलधन कितना है, 7300 गुणे समय 131/365 हो गया। मूलधन गुणे समय, दर दिया हुआ है कितना, 5/100। बस आपका निकल गया। तो इस 0 से 0 काट लीजिए, और 5, और इस 5 से 5 कट गया, कितना आ गया बेटा, कितना होगा, 131 रुपए साधारण ब्याज के मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। अभी बेटे 4 क्वेश्चन और रह गए हैं, हम लोग अच्छी तरह समझें। आइए, अब मैं आ रहा हूं 7th। किसी धन पर इतना वर्ष में इतना वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज 200। ये तो आसान है, आप आसानी से करेंगे, करिए। आइए, साधारण ब्याज कितना मिला, ये तो हमेशा ब्याज को हमेशा ऊपर रखिए, और जो बचा नीचे कर लीजिए। तो 3 दूनी 6, 1 7/3 मैं पहले विस्तार से लगाऊंगा, उसके बाद, और 4 तिया 12, 3 15, 15/4। तो मैं बार बार कहता हूं, जब बटा का बटा हो या, ठीक ना, तो ए ऊपर चले जाएंगे। इनको यहीं 4 तिया 12, आप यहीं पर 12 कर लीजिए, इनको काट दीजिए, हो गया। अब आप देखेंगे 7 21 3, ये तो बहुत आसान, 15 दूनी 30, 12 दूनी 24, कितना हो गया बेटा, 2400 रुपया हो जाएंगे। धन कितना होगा, 2400 रुपये, यही ना। नेक्स्ट देखा जाए, 1000 रुपए पर 21 महीने में 8% साधारण वार्षिक ब्याज दर। ब्याज कितना होगा, यहां तो सब कुछ दिया हुआ है, कुछ करना ही नहीं है, बस 21 महीने को साल बदल दीजिए। तो एक साल में कितना महीना, 12 महीना, बस आप खुद लगाइए। ठीक है, कैसे लगाएंगे, तो मूलधन 1000, समय 21/12, और दर 8/100, 2 0 काट दीजिए, बात सिंपल सी। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 7 21, बेटा इसको रहने देना, 70 दूनी 140 हो गया, हो गया। आइए नेक्स्ट देखा जाए, इसको, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से किसी धनराशि का 10 वर्ष का साधारण मिश्र धन। इसको मैं नहीं लगाऊंगा, आपसे कहूंगा आप लगाएं। हाँ, इसका फॉर्मूला तो मैं पीछे बताया हूं, लेकिन एक बार यह कर दूं कि साधारण मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। सिंपल अमाउंट का फॉर्मूला, यानी P × 1 + RT/100, ए अमाउंट का फॉर्मूला होता है। हम चाहेंगे कि इसको आप खुद लगाएं, ठीक। अच्छा, चलो भाई, हो सकता है कि दिया है कि ब्याज इतना दर से, तो बच्चों को समस्या आ जाए, चलो भाई लगा देता हूं इसको, यही ना। तो सिंपल अमाउंट का फॉर्मूला होता है। अब आप यहां देखें, कहा क्या रहा है, किसी धनराशि का 10 वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण, पहले ब्याज निकाल लिया जाए, तो ब्याज क्या होगा भाई, तो P × 10 वर्ष का, और चलो भाई R नहीं दिया है, तो
r अपान 100। अब कह रहा मिश्र धन का 2/5, यहाँ 2/5 लगा लीजिए, इसी का कह रहा 2/5, तो यहाँ 2/5 लगा लीजिए। अब मैं देख रहा हूं p का मल्टीप्लाई पूरे में है और यहां भी p पूरे में है, तो p आप काट दीजिए। काट दिया, 10 दहा में 100, r/10 मिल गया। अब बहुत ही आसानी से आप यही मल्टीप्लाई कर लें, इनको भी खत्म करिए। ये तो आ गया, यहाँ कितना हो गया भाई 5r, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कितना आ गया 20, और 20 का मल्टीप्लाई पहले इसमें कितना आ गया 20 से कम 20, इस फिर 20 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हो जाएगा 20 गुणे RT/100, तो 20×25 100, यही नहीं होगा, ध्यान देंगे। वार्षिक 10 वर्ष का, अरे भाई 10 भी दिया है 10, चलो तो यहां पर मैं लिख लिया 10, अब 5 दूनी 10, यानी हो गया 2r। कितना हो गया, ये हो गया 2r। अब r को आप एक तरफ कर दें, इसको मैं इधर कर लूं तो हो गया 5r माइनस 2r इक्वल टू 20, तो 3r इक्वल टू 20, तो r इक्वल टू बस पूछा था ब्याज की दर से, ब्याज का दर निकल गया 6 से 2/3%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिषेक ने इतने रुपए इतने वार्षिक दर से 8 वर्ष कितनी राशि प्राप्त होगी, यानी क्या पूछ रहा है मिश्रधन। अभी मिश्रधन का मैं फार्मूला लिखा हूं, मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप खुद करें। ठीक, इस क्वेश्चन को बेटा आप खुद करिए, प्रैक्टिस होगी आपकी। हाँ, यदि आपको पसंद आ रहा है तो मैं आपसे कहूं कि बेटे सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि जब भी मैं वीडियो आपको अपलोड करूं तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। बेल आइकन दबा दें, तो मैं गलत तो नहीं कहूंगा, आपका हेल्प ही होगा। और आप ये सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरा हेल्प होगा, हम दोनों जुड़ रहे हैं एक दूसरे से। और जुड़ना तो बेटे चाहिए, जब तक टीचर और शिष्य दोनों एक से जुड़ते नहीं बेटे मजा नहीं आता, जुड़ा जाता है। तो आप एक टीचर को सब्सक्राइब कर रहे हैं, किसी अन्य चीज को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर दें। यदि आप नहीं कंपटीशन तैयारी करनी है, आप गार्जियन हो, तब तो आपके लिए और अच्छा है, अपने बच्चों के लिए पढ़ो, कि आपको जानकारी रहेगी तो बच्चे को आप हेल्प करोगे। ठीक, तो आप सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लें। कुछ यदि आपको अच्छा लग रहा है कमेंट डाल दीजिए, और अपने दोस्तों को भी आप बताइए। थैंक्स।